बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर LDC और UDC की जॉब्स आती हैं। तो अब इन जॉब्स के अंदर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि LDC, UDC और जो भी इस तरह की डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है और आपने उनकी तैयारी कैसे करनी होती है। तो आज की वीडियो जो है ना, ये पार्ट 1 है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो को आपने मुकम्मल तौर पर देख लेना है। और स्पेशली आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे, जिनको बिल्कुल भी कंप्यूटर का पता नहीं है, टाइपिंग का बिल्कुल पता नहीं है। इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि आपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपने कैसे करनी है, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से लेकर तैयारी तक आपको मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह हम आज की वीडियो के अंदर फराहम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यार ये जो वीडियो है ना, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं है, यानी किसी एक महकमे तक नहीं है, बल्कि आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, FIA और पुलिस के अंदर भी जब डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, LDC, UDC की जो जॉब्स आती हैं, जैसे अभी FIA के अंदर आई हुई हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आई हुई हैं, तो इस तरह बाकी जो महकमे हैं उनके अंदर भी जॉब्स ही आती रहती हैं। तो उनके अंदर आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है ना, ये बड़ी जो है ना वहाँ पर ज़रूरी होती है। आपने उसकी तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैं आप लोगों को समझाऊँगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। ठीक है जी। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास इसके लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कीबोर्ड से होना है सारे का सारा काम ना। आपका जो मोबाइल है उससे ये काम नहीं होना। ठीक हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक वीक की बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है। आपने किसी दोस्त का लैपटॉप या कंप्यूटर ले लेना है, उसके अंदर आपने जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। बाकी क्या काम करना है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बता दूँ, आज की जो वीडियो ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2 के अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो इंशाल्लाह कल बनाऊंगा वीडियो। उसके ऊपर क्या होगा जी कि आपको कहा जाता है कि 20 या 30 वर्ड पर मिनट आपने लिखने हैं, वो क्या होते हैं और उनकी तैयारी आपने फिर कैसे करनी होती है। आपको बेसिकली एक दिया जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ की आपने राइटिंग आप कैसे करेंगे टाइपिंग मास्टर के अंदर, और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करने से बता दूँ पहले कि भाई वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने इस पर अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है जी। तो जो भी चीज़ समझ ना आए आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेने में हर चीज़ का जवाब आपको देता हूँ। तो एनीवे जी, अब हम चलते हैं जी अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं आ गया हूँ जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका गूगल का जो क्रोम है वहाँ पर जाके आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, उसको कहते हैं फाइल हीपो। ठीक है, मैं थोड़ी स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये एक ऐसा मतलब वेबसाइट है जहाँ से आपको लेटेस्ट जो वर्जन के जो आपको सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आ जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको सॉफ्टवेयर भी मिल सकते हैं जो आपने अपने PC या आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने हो, लैपटॉप में करने हो, तो यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहरहाल जी, हमने चूँकि यहाँ से टाइपिंग मास्टर हमें चाहिए, तो हमने क्या करना है जी कि वो ऊपर यहाँ पर जो सर्च बार है यहाँ पर हम आएंगे। यहाँ पे आके हमने लिखना है टाइपिंग मास्टर। तो टाइपिंग मास्टर हम लिखने के बाद इसको इंटर करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखना है कि जी हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। देखिए, यहाँ से जो मैं तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सॉफ्टवेयर इसके ऊपर करना है, यही सॉफ्टवेयर आपका वहाँ पर इसी के ऊपर ही आपने टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो इसलिए मुकम्मल तौर पर इसको आपने समझ लेना है। अब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपने क्या तब्दीली करनी है जी, आइए हम उसको देख लेते हैं बारी बारी। ठीक है, तो भाई वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग की है। आपने यहाँ पर देखें जी, नई विंडो आपके सामने ओपन हो गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ठीक है जी, आपने डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो डाउनलोड है वो स्टार्टिंग हो जाएगी, आपके डाउनलोड का जो फोल्डर है वहाँ पर चली जाएगी। वहाँ पे जाके आपने उसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने का तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर उसको समझाता तो 2-3 मिनट उसके अंदर भी लग जाने थे। एनीवे जी, मैंने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ जी, उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करेंगे जैसे ही तो वहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा एंटर योर नेम। आपने अपना नेम लिख देना है। यही तरीक़ेकार होगा जब आप पेपर पे बैठेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके सामने टाइपिंग मास्टर होगा, ऐसे ही आपके सामने चीज़ें आएंगी, वो आपको बताएंगे जी आपने कहाँ पे जाना है।
अब इसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग्स आपको दी गई हैं। हमने क्या करना होता है, उन सेटिंग्स को देखना होता है, थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है, चीज़ों को देख लेना है कि जी मैंने किस चीज़ की तैयारी करनी है। आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके कुछ कोर्सेज़ दिए गए हैं, आपको मुकम्मल तौर पर ये A to Z आपको यहाँ पर उन्होंने आपको गाइड करना है। ये वाला सॉफ्टवेयर आपको गाइड करेगा। आपको अगर किसी भी चीज़ का पता नहीं है तो ये आपको मुकम्मल गाइडेंस देता है कि जी आपने अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे करनी है, लेसन क्या होते हैं, और लेसन मतलब यहाँ पर उन्होंने प्लान बनाया हुआ है जी कि जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है ना टाइपिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेसन दिए हुए हैं, ठीक है नहीं। तो आपने क्या करना है जी, ये देखें मैं एक लेसन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको समझाते हैं जी कि यहाँ पर आपने कैसे करना है। देखें अब होता क्या है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फिंगर है ना उनकी पोजीशन ये होनी चाहिए, ठीक है। ये टाइपिंग मास्टर का उसूल है कि आपकी इसने टाइपिंग बेहतरीन किस्म की करनी है, और उसका उसूल क्या है जी कि आपकी जो फिंगर है वो ए पे कौन सी आनी चाहिए, एस पे कौन सी आनी चाहिए, डी पे कौन सी आनी चाहिए, एफ पे कौन सी आनी चाहिए, ठीक है जी। फिर इसी तरह से जे के और एल के ऊपर आपकी कौन सी आनी चाहिए। और जो आपके फिंगर ये जो थंब होते हैं, अंगूठे जो आपके होते हैं, तो अंगूठे आपके स्पेस के लिए होते हैं, दोनों अंगूठे, ठीक है। आपने हाथों की पोजीशन बिल्कुल इसी तरह से लिखनी होती है, आपने उस पोजीशन के मुताबिक ही फिर आगे चलना होता है, ठीक है जी। हम आपको इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करके दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको पोजीशन में समझा रहा हूँ यहाँ पर कि आपने जब भी टाइपिंग मास्टर या टाइपिंग ट्यूटर का इस्तेमाल करना है तो आपकी जो उंगलियां हैं या जो आपके हाथ हैं, जैसे ये देखें यहाँ पर इनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न दिखाए जा रहे हैं कि ASDF, उसके बाद JKLM, ठीक है। आपने अपने हाथों की और उंगलियों की पोजीशन को किस तरह से बनाना है, ये भी सारी आपको डिटेल यहाँ पर ये वाला सॉफ्टवेयर आपको फराहम करता है, ठीक है जी। आपने क्या करना होता है जी, ए को कैसे लिखना है, एस को कैसे लिखना है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ जी, ताकि वीडियो थोड़ी लंबी भी ना हो और आपको समझ भी आ जाए। आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या तरीक़ेकार होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर आपको फराहम करता है। इसलिए आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने अब यहाँ पर देखें जी, मैं एक प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। ए लिखा, एस लिखा, डी लिखा, एफ लिखा, ठीक है। वो ऊपर लिखा आ रहा है जी ग्रेट, सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसके मुताबिक वो ग्रेट आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ ऊपर आ रही लिखी हुई, जे कह रहा है मैंने जे लिख दिया, फिर उसने कहा के लिखे, मैंने के लिख दिया। एक्सीलेंट कह रहा है जी, फिर उसने कहा जी एल लिखे, मैंने एल लिख दिया। फिर उसके बाद उसने एक साइन पूछा, मैंने वो लिख दिया, एक्सीलेंट। ऊपर सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, आपने अपने कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल एक दफ़ा इसको इंस्टॉल करें, आपको हर चीज़ इसने खुद बतानी है। फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं उसके ऊपर आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर हम आते हैं जी, एक और हम इसका एक लेसन हम इसका ओपन कर लेते हैं जी, ताकि आप लोगों को मज़ीद मैं इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि हमने इस पर कैसे करना है। देखें जी, यहाँ पर आपका देखें ये टाइम एक साइड पे स्टार्ट हो जाएगा, दूसरी साइड पे आपने अपना लिख लेना होता है जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको यहाँ से वो आपकी एक्यूरेसी भी बताता है, फिर आपको अपना टाइम बताता है, आपकी गलतियाँ वो भी बता देता है, और आपने इस मिस्टेक को कैसे ठीक करना है वो भी। ये सारे का सारा जो सॉफ्टवेयर है ये आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये फ्राहम कर देता है, ठीक है। अब क्या है जी कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लेसन प्लान है, आप उनको देख सकते हैं। फिर आपको वैसे ही आपका मैसेज आ जाता है जी, बता देता है आपको कि आपने क्या करना है उसके ऊपर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। प्रैक्टिस का देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले ये फिंगर आपको इस फिंगर के ऊपर बताया हुआ है उन्होंने कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी इसकी। चलें जी, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूँ जी। यहाँ पर देखें जी, सबसे पहले उन्होंने लिखा जी ADD, मैंने इसको ADD को मैंने यहाँ से टाइप करना है। जैसे मैं टाइप करूँगा ये मतलब मुकम्मल लिखा जाएगा। ये देखें जी, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ ADD लिखा, वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ADS लिखा, वो लिखा, फिर DAD लिखा, और फिर उसके बाद मैंने एंटर किया। ठीक है, राइट साइड पे देखें टाइम भी चल रहा है आपके, और इस साइड पे आप लिखते जा रहे हैं। जो मिस्टेक होगी वो बाद में आपको मुकम्मल तौर पर आपको समझा देगा कि आपने ये मिस्टेक की और इसको अब आपने अगले लेसन प्लान में किस तरह से ठीक करना है। ये देखें, इसके ऊपर मैं लिखता जा रहा हूँ, जो चीज़ें मतलब गलत होंगी वो वहाँ पर रेड लाइन के अंदर शो होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया जी। इसी तरह से बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की पोजीशन आपको बता दी है कि किस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और एट दी एंड ये आपको मुकम्मल उसका रिज़ल्ट भी दे देता है कि आपने क्या गलती की है, आपकी जो वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड कितनी आ रही और क्या चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने छोटी सी यहाँ पर एक प्रैक्टिस की आपको डेमो भी बताया है कि आपने इसकी प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। आई होप कि आपको इस चीज़ की और इस लेसन की समझ आ गई होगी।
तो उसके बाद ही हम अगले जो आपका लेसन प्लान है उसकी तरफ चलेंगे, यानी आपको टाइपिंग मास्टर के बारे में नेक्स्ट हम बताएंगे कि आपने इसको किस तरह से अवेल करना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा तो आपको रेड लाइन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि यार इसमें गलती है। अच्छा, उसके बाद ही हम आते हैं जी इसकी एक और इसकी प्रैक्टिस की तरफ, बेसिक प्रैक्टिस की तरफ, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये है गेम्स लिखा होगा जी। आप इस पे आएंगे जैसे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स नज़र आएंगी। इन गेम्स के ज़रिए आपकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जी बबल्स है, तो बबल्स के बारे में जी मैं A to Z इसको करता हूँ। तो मैं इसको कोई भी प्रेस की करता हूँ की तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें नीचे से ऊपर को बबल आने शुरू हो गए हैं। तो जो भी लफ्ज़ आ रहा है आपने कीबोर्ड से उसको लिखना है। कीबोर्ड से उसको लिखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैं जो भी वर्ड आ रहा है उसको मैं कीबोर्ड से लिखता जा रहा हूँ तो वो वहाँ से गायब हो रहा है, और इस मीन्स कि आपके वर्ड्स और आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है। इससे ये होता है कि आपको कीबोर्ड समझने में आसानी हो जाती है। अगर आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड को देखें और दूसरे कीबोर्ड को देखें तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन प्रैक्टिस चूँकि आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड से होनी होती है, इसलिए कहा जाता है कि आपने इसको अपने लैपटॉप पे या पीसी पे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी जो भी वर्ड आता जा रहा है उसके बारे में लिखा जा रहा है। फिर इसी तरह से दूसरी अगर हम गेम की बात करें तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक एनिमल आ गया जी, पांडा आ गया, पांडा का लिख दिया मैंने जी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नेम आ गया वो मैंने टाइप किया और फिर मैंने एंटर स्पेस किया, वो ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से बिल्कुल यानी जैसे गेम होती है ना, गेम के अंदर आपको समझाया जा रहा है। जैसे जो डॉग आ गया जी, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें ये आ गई। आपने उसके नाम लिखते जाने और नाम लिखते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी और आपको समझ भी आता जाएगा कि यार मैंने कहाँ पे कौन सा वर्ड है कीबोर्ड का और मैंने इसको किस तरीके से करना है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी जी मैं जो आपके साथ सर खपा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भाई बेसिक चीज़ें जो हैं वो टाइपिंग मास्टर की और टाइपिंग टेस्ट के हवाले से आपको समझ आ जाए। क्योंकि बेशुमार मैंने देखा है ऐसे मेल और फीमेल के मैसेजेस आए कि जी हमें पता ही नहीं है जी हमने टाइपिंग मास्टर कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी क्लाउड्स। ये भी एक गेम का एक हिस्सा है, इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसका भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ कैसे होगा जी। देखें ये एक साइड से क्लाउड आने शुरू हो जाएंगे और हर क्लाउड के ऊपर एक वर्ड लिखा होगा, एक नाम लिखा होगा। आपने उसको टाइप करना है, उसको टाइप करेंगे वो गायब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पे आएंगे तो दूसरे पे लिखेंगे तो दूसरा टाइप हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो एनीवे जी ये थी मैंने आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे इसके ऊपर ना मुझे कमेंट आते थे बार बार। पिछले 6 माह से कमेंट आ रहे हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है कंप्यूटर का। भाई आपने कंप्यूटर का कुछ भी पता भी ना होना तो आप इस वीडियो को देख लें, टाइपिंग मास्टर को समझ लें, अपनी प्रैक्टिस ठीक कर लें और कीबोर्ड को समझ लें, तो आपकी हर तरह की आपका टेस्ट बिल्कुल तैयार है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। आपने फ़ाइल कहाँ पे सेव करनी है, फ़ोल्डर क्या होता है, ये तो आपको बेसिक चीज़ों का पता ही है। लेकिन जो मेन इशू था आपका वो आपका प्रैक्टिस के हवाले से था कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी। चलें जी मैं एक और आपको डेमो बताता हूँ। यहाँ पर बेशुमार डेमो होंगे, तो मैं क्या करता हूँ जी इस डेमो को शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने वर्ड्स कैसे लिखने। जो वर्ड आप लिखेंगे उसके मुताबिक राइट साइड पे आप देखें टाइम भी चलता जा रहा है। आपने अपना लफ्ज़ लिखा, उसके मुताबिक आपने फिर मतलब सारी चीज़ें आपको टाइपिंग मास्टर आपको हर तरह की आपकी फिंगर पोजीशन, आपके जो थंब है इसकी पोजीशन, आपके वर्ड की पोजीशन आपने कौन सी लिखनी है, स्पेस कैसे देनी है, कैसे कैसे लिखना है, आपकी मुकम्मल ये प्रैक्टिस करवाता है। क्लियर है जी। आई होप कि भाई आपको बेसिक चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि वर्ड पर मिनट स्पीड आपने कैसे लिखनी है, पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है। तो एनीवे जी आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको अच्छा सा कमेंट कीजिए। जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो भी कमेंट कीजिए, वो भी इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। तो अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।